हाँ जी सर, यहाँ पर हमसे ये कहा गया है सवाल में, अगर आप ध्यान देंगे तो, कि एक सॉलिड स्फीयर है राइट, उसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया है v नॉट, और मतलब कि स्पीड देकर छोड़ दिया है, और सरफेस आपका तो सफिशिएंट तरफ है, और कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली आपके पास तो फ्रिक्शन म्यू है राइट। तो शुरू में होगा क्या कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा आ रहा है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में राइट सर। आपके पास बेसिकली जो लगेगा ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आपके पास तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा राइट सर, इज इट ट्रू? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है सर। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा आ रहा है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि v आपका घटते घटते और ओमेगा बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आ जाए जहाँ पर कि v इज इक्वल टू ओमेगा हो जाए, और फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि तो v इज इक्वल टू मतलब कि ओमेगा आर तो है ही सही, और मतलब कि उसके साथ साथ ए इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्योर मेंटेन रहे। फाइनली तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू तो जीरो होगा, क्योंकि ये बेसिकली प्योर वाली क्वांटिटी बेसिकली तो क्या है, तो स्टेशनरी ग्राउंड है राइट। तो फाइनली अगर आप देखिएगा ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपके पास तो जीरो आ जाएगा राइट। फाइनली अगर आप देखिएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगा। खैर बहरहाल यहाँ पर देखिए, अगर आप बातचीत बेसिकली तो करेंगे ना, तो ये पॉइंट के अबाउट आप देखिएगा, तो ये केस में क्या है आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में राइट, इज इट ट्रू? तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका, वो अगर आप ध्यान देंगे तो पास कर रहा है, तो कर रहा है तो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क आप देखिएगा तो ये वाले पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो आप एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं ये वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका तो पास कर रहा है बेसिकली तो ये वाले पॉइंट से, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो ये वाले पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो आप ये वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। तो m इंटू वी नॉट इंटू आर ये बराबर है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, और प्लस है आपके पास एम वी आर, तो m इंटू वी नॉट इंटू आर बराबर है आपके पास 7/5 इंटू एम वी आर के, तो v आपके पास आ गया है बेसिकली 5 वी नॉट बाई 7, ओमेगा आ गया है आपके पास 5 वी नॉट बाई 7 आर राइट सर। ये आपका बेसिकली v आ गया है आप मतलब कि आपके पास 5 वी नॉट बाई 7, और ओमेगा आ गया है आपके पास 5 वी नॉट बाई 7 आर, इज इट ट्रू? ये आपका तो कौन सा टाइम का v और ओमेगा है, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा प्योर रोलिंग, ठीक है सर, उस टाइम का है व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट राइट सर, इज इट ट्रू? जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम का ये आपके पास v और ओमेगा है राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब वहीं अगर आपको बेसिकली चूंकि आपके पास खाली एक ही फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब लग रहा है, और वो लग रहा है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में राइट, तो आप तो कोई भी टाइम पर v लिखिएगा तो क्या आएगा आपके पास v नॉट माइनस म्यू जी टी, और वो बराबर है आपके पास बेसिकली तो ओमेगा इंटू आर के, और ओमेगा क्या है आपके पास अल्फा इंटू टी, और अल्फा क्या होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, अल्फा क्या होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब अल्फा क्या होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू टी, ये है आपके पास बेसिकली ओमेगा इंटू आर, तो v इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो टाइम आपका आ जाएगा 2 मिनट बाई 7 जी, ये वो टाइम है जहाँ पर कि आपके पास स्टार्ट हो रहा होगा प्योर रोलिंग राइट सर, इज इट ट्रू? प्योर रोलिंग जिस टाइम पर स्टार्ट हो रहा होगा ना सर, वो वाला टाइम आपके पास है ये t इज इक्वल टू आपके पास 2 मिनट बाई 7 जी है राइट सर, इज इट ट्रू? ये सही है क्या? आप चाहे तो फिर आप जब तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी आप मतलब ये निकाल सकते हैं, है हाफ इंटू आई इंटू आपके पास जो ओमेगा है 5 वी नॉट बाई 7 आर का होल स्क्वायर, और प्लस है आपके पास हाफ एम इंटू तो वी है आपके पास 5 वी नॉट बाई 7 का होल स्क्वायर, और माइनस आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा -1/7 इंटू एम इंटू आ जाएगा आपके पास वी नॉट स्क्वायर। या फिर आप चाहें तो नॉर्मल आप बेसिकली इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस अगर आप करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, तो v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी से हो रहा है ना आपके पास जो स्लीपिंग हो रहा है, वो आपके पास क्या हो रहा है v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी से आपके पास हो रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है स्लीपिंग हो रहा है राइट सर, इज इट ट्रू? तो कोई भी तो चूंकि v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, फॉरवर्ड स्लीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है तो फॉरवर्ड स्लीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो किसी भी टाइम पर v आएगा आपके पास v नॉट माइनस म्यू जी टी, और माइनस आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा ओमेगा क्या आएगा अल्फा इंटू टी, और अल्फा क्या होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, ये है आपके पास अल्फा इंटू टी है आपके पास बेसिकली क्या है तो ओमेगा इंटू आर, तो v माइनस ओमेगा आर
इंटू डी टी, ये है आपका बेसिकली तो क्या है, बेसिकली क्या है, तो डी एस है और इंटू है आपके पास एफ है, एफ बराबर क्या है आपके पास म्यू एम जी, राइट सर, इज इट ट्रू। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो एक साइन माइनस है, तो ये जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे फ्रॉम जीरो टू अपन करेंगे ना, तो 2v0/7 म्यू जी जो अपना आया है यहाँ पर टाइम आया है टी बराबर अपने पास क्या आया है 2v0/7 म्यू जी। तो जब अपन ये वाला पूरा इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे ना फ्रॉम जीरो से लेकर कर 2v0/7 म्यू जी, तो हमारे पास यहाँ से भी आंसर वही आएगा -1/7 इंटू mv0²। प्रॉपर इंटीग्रेशन मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मेथड, या फिर आप बेसिक काइनेटिक्स लगाइए, सब मिला हुआ है। आपको ये सवाल आएगा अच्छे से चमका होगा। शुरू में हमने यहाँ पर क्या दिया है, बेसिकली यहाँ पर क्या दिया है, ओमेगा बराबर 0 दिया है। आई गेस आप ये पूरा को बहुत अच्छे से छाप लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, तो किसी भी दिन आईआईटी में आ सकता है। हमारे टाइम में 21 में एक काफ़ी अच्छा सवाल आया था बेसिकली CTRM का। मैं कहता हूँ कि आईआईटी में ना भी आए, लेकिन ये सब सवाल आप जब समझते हैं ना, एक अलग अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि हाँ फिजिक्स में कुछ भी याद कर लेंगे। तो हमेशा टारगेट कीजिए कि हार्ड चीज़ को कौन कर रहा है। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।